तो दोस्तों अब तक एडम्स फैमिली पर बहुत सारी मूवीज और टीवी शोज बन चुके हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे सीरीज उन सब में से बहुत बढ़िया है। जहां पिछली मूवीज और टीवी शोज में सिर्फ एडम्स फैमिली पर ही फोकस किया गया था, वही इस सीरीज में इस परिवार की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया गया है। ये सीरीज जितनी बढ़िया है उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे सीरीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मैं सभी एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ मेन बातों पर ही फोकस करूंगा। तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर दो किस्म के इंसान रहते हैं। एक तरफ है साधारण आम इंसान जिन्हें नॉर्मी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है कुछ शक्तिशाली म्यूटेंट इंसान जिन्हें आउटकास्ट कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया में आउटकास्ट वाले लोगों की तादाद बहुत ही कम है और ज्यादातर नॉर्मी लोग आउटकास्ट को पसंद नहीं करते। लेकिन इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा अजीब है वो है एडम्स फैमिली, जो कि एक आउटकास्ट है, लेकिन वो सभी आउटकास्ट में बहुत ही अलग है। इस परिवार में वैसे तो बहुत से मेंबर हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे खास मेंबर है वो है इस घर की बड़ी बेटी वेडनेसडे एडम्स, जो कि तीखे मिजाज की बहुत ही खतरनाक लड़की है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जीनियस भी है। वेडनेसडे को अक्सर उसकी खतरनाक हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता था। फिर जब वो 15 साल की होती है तो उसकी पावर्स एक्टिव हो जाती हैं, जिससे उसे किसी को भी छूते ही अतीत या भविष्य की झलक दिखाई देती है, जिससे उसे किसी खतरे के बारे में पता चलता है। इसी दौरान वेडनेसडे को फिर से उसकी एक शैतानी की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है, और तब उसके घर वाले उसे नेवरमोर नाम के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। जेरिको शहर में मौजूद ये स्कूल सिर्फ आउटकास्ट लोगों के लिए ही बनी थी, जहाँ पर कई तरह के म्यूटेंट बच्चे पढ़ते थे। लेकिन वेडनेसडे वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पहले दिन ही वहाँ से भागने का फैसला करती है। फिर जब एक रात वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो तभी रोवन नाम का एक लड़का जो कि नेवरमोर में ही पढ़ता था, वो वेडनेसडे को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी माँ ने भविष्य की एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें वेडनेसडे नेवरमोर को जलाती हुई दिख रही थी। इससे रोवन को ये लग रहा था कि वेडनेसडे उस स्कूल को तबाह करने आई है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक राक्षस आता है और वो वेडनेसडे को बचाकर रोवन को मार देता है। वो राक्षस कई हफ्तों से वहाँ रह रहा था और वो आने वाले हर आदमी को मार रहा था, पर क्योंकि उसने वेडनेसडे को नहीं मारा, इसलिए वो इस बात से बहुत हैरान हो जाती है और वो वहाँ से भागने की जगह वही रुकने का फैसला करती है, ताकि वो उस तस्वीर और उस राक्षस का राज जान सके। और इस काम के लिए वो अपने फैमिली मेंबर थिंग, जो कि एक कटा हुआ हाथ था और वो भी नेवरमोर में आ गया था, वो दोनों अपनी छानबीन शुरू करते हैं। फिर जब वेडनेसडे उस तस्वीर की रिसर्च करती है तो उसे एक लाइब्रेरी से उसका दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसमें उसे एक आदमी भी दिखाई देता है। फिर वेडनेसडे को अपने स्कूल वालों से ये पता चलता है कि वो आदमी जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो कि जेरिको शहर का फाउंडर था। इसलिए वेडनेसडे उसकी जानकारी इकट्ठा करने लगती है। इसी बीच वेडनेसडे को अपनी शक्ति से 400 साल पुरानी झलक दिखती है, जिसमें उसे क्रैकस्टोन भी दिखता है और उसकी असलियत पता चलती है। क्रैकस्टोन असल में एक ऐसा आदमी था जिसे आउटकास्ट वालों से नफरत थी, इसलिए वो सभी आउटकास्ट वालों को खत्म करना चाहता था, और इसी वजह से उसने 1625 में आउटकास्ट वालों को जमा करके उन्हें जिंदा जला दिया। लेकिन वेडनेसडे की पूर्वज, जिसका नाम गूडी एडम्स था, वो बच गई थी और बाद में उसने क्रैकस्टोन को मार दिया था। इस झलक के अलावा वेडनेसडे को एक दो बार गूडी एडम्स दिखाई देती है। गूडी एडम्स असल में एक पावरफुल विच थी और उसके पास भी वेडनेसडे जैसी ही शक्तियाँ थी, और क्योंकि इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल कोई मरा हुआ पूर्वज ही सिखा सकता था, इसलिए गूडी की आत्मा वेडनेसडे को दिखने लगती है और वो उसे ऐसी बातें बताती है जो कि उस राक्षस और उस भविष्यवाणी से कनेक्टेड थी। वेडनेसडे इतना तो समझ गई थी कि क्रैकस्टोन एक दिन वापस आएगा और उन दोनों का सामना होगा। इसके साथ ही वेडनेसडे जब उस राक्षस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे ये पता चलता है कि वो राक्षस असल में एक इंसान है और वो जिसे भी मार रहा है वो उसका एक बॉडी पार्ट भी जमा कर रहा है। फिर गूडी वेडनेसडे को एक पुराने घर की छानबीन करने बोलती है, और तब वेडनेसडे को ये पता चलता है कि उस घर में पहले गेट्स नाम का
परिवार रहता था जो कि आउटकास्ट से नफरत करते थे। और 32 साल पहले जब वेंसडे के माँ बाप नेवरमोर में पढ़ते थे तो गेट्स परिवार के बड़े बेटे गैरेट ने जहर का इस्तेमाल करके नेवरमोर के सभी आउटकास्ट को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन तभी गैरेट वेंसडे के माँ बाप के हाथों मारा गया और ये गम उसके परिवार वाले भी सहन नहीं कर पाए और एक एक करके वो भी सब मारे गए। फिर जब वेंसडे अपने दोस्तों के साथ उस घर की तलाशी लेती है तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उन्हें ये पता चलता है कि गेट्स परिवार की छोटी बेटी लॉरल गेट्स अभी भी जिंदा है और वो उस घर में रह रही है। इसके अलावा वेंसडे को उस घर में उस राक्षस की जमा की हुई बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी वो राक्षस वहाँ आ जाता है और इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। फिर जब वेंसडे पुलिस वालों को उस घर के बारे में बताती है तो उस घर में रखे सभी बॉडी पार्ट्स गायब हो जाते हैं। इससे वेंसडे ये समझ गई थी कि उस राक्षस के पीछे लॉरल गेट्स का हाथ है और जो कोई भी इस केस को सुलझाने की कोशिश करता है वो या तो उस राक्षस के हाथ हो या फिर किसी न किसी कारण से मारा जाता है। फिर इसके कुछ दिन बाद वेंसडे के अंकल फेस्टर उससे मिलने आते हैं जो कि उसे ये बताते हैं कि वो राक्षस असल में हाइड प्रजाति से है और जिस इंसान में भी हाइड का डीएनए हो वो तब तक राक्षस नहीं बनता जब तक उसके साथ कोई दर्दनाक घटना ना हो जाए या फिर कोई उसे अपने वश में नहीं कर लेता। और जो कोई भी हाइड को जगाता है हाइड उसे अपना मास्टर मान लेता है। इससे वेंसडे ये समझ गई थी कि लॉरल गेट्स ही उस हाइड की मास्टर है और वो अपने परिवार की मौत का बदला ले रही है। इसी दौरान वेडनेसडे को ये लग रहा था कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला जेवियर नाम का लड़का वो हाइड राक्षस है और उसकी मास्टर जेरिको शहर की साइकेट्रिस्ट डॉक्टर किनबॉट है जो कि असल में लॉरल गेट्स है और वो भेस बदलकर ये साजिश कर रही है। लेकिन तभी किनबॉट भी उस राक्षस के हमले से मर जाती है। इससे वेंसडे को ये लगता है कि जेवियर ने अपनी ही मास्टर को मार दिया, इसलिए वो उसके कमरे की तलाशी लेती है तो वहाँ पर उसे उस राक्षस की शिकार की हुई कुछ चीजें मिल जाती हैं जिससे उसे ये यकीन हो जाता है कि जेवियर ही वो राक्षस है। इसलिए वो उसे गिरफ्तार करवा देती है जिसके बाद वेंसडे बिल्कुल बेफिक्र हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड टाइलर जो कि शहर के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था उससे मिलने जाती है। फिर जब वेंसडे और टाइलर किस करते हैं तो तभी वेंसडे को एक झलक दिखती है जिससे उसे ये पता चलता है कि असली राक्षस असल में टाइलर है जिसने झूठे सबूत बनाकर जेवियर को फंसा दिया। इसलिए वेंसडे वहाँ से भाग जाती है और वो टाइलर के परिवार के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है जिससे उसे ये पता चलता है कि टाइलर की माँ फ्रांसवा एक आउटकास्ट थी और वो नेवरमोर में पढ़ती थी। उस टाइम पर नेवरमोर में हाइड प्रजाति के लोग भी पढ़ते थे लेकिन उनके खूंखार बर्ताव की वजह से उन्हें स्कूल से बैन कर दिया। फिर फ्रांसवा ने एक नॉर्मी पुलिस ऑफिसर से शादी की लेकिन जब उससे बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर का राक्षस जाग गया और वो कुछ साल बाद मर गई जिससे टाइलर को बहुत ही बड़ा झटका लगा और तब से उसके पिता इस डर में जी रहे थे कि कहीं उसका बेटा भी एक राक्षस ना बन जाए। ये जानने के बाद वेंसडे अपने दोस्तों के साथ टाइलर को किडनैप कर लेती है और वो उससे पूरी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है लेकिन टाइलर ये कबूल नहीं करता कि वो ही राक्षस है। तब वेंसडे उसे टॉर्चर करने लगती है ताकि उसके अंदर का हाइड जाग जाए लेकिन ये देखकर उसके दोस्त बहुत ही डर जाते हैं और वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल से उसकी शिकायत कर देते हैं। फिर टाइलर के पिता वहाँ आकर उसे छुड़ा लेते हैं और कोई भी ये बात नहीं मानता कि टाइलर ही वो राक्षस है। उल्टा वेंसडे को उस किडनैपिंग की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है लेकिन वेंसडे वापस जाने से पहले अपने एक दोस्त यूजीन से मिलने जाती है जो कि उस मॉन्स्टर के इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ दे रहा था। लेकिन बाद में वो उस राक्षस के हमले से कोमा में चला गया लेकिन अब उसे होश आ गया था। फिर वो वेंसडे को उस हाइड के मास्टर का क्लू देता है जिससे वेंसडे को ये पता चलता है कि असली लॉरल गेट्स डॉक्टर किनबॉट नहीं थी बल्कि वो उसके स्कूल की टीचर मैरिलिन थॉर्नेल है जिसने टाइलर को उसकी माँ की असलियत बताकर और उसे कुछ केमिकल देकर उसके अंदर के राक्षस को जगाया और उसे नेवरमोर के खिलाफ भड़काकर अपना गुलाम बनाया। ये जानने के बाद वेंसडे प्रिंसिपल के साथ जिनके पास रूप बदलने की शक्ति थी वो उससे टाइलर के रूप में लॉरल से मिलती है और वो उसका पर्दाफाश कर देती है। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत ही हैरान हो जाती है लेकिन तभी लॉरल प्रिंसिपल को जहर से मार देती है और वो वेंसडे को बेहोश करके उसे टाइलर की मदद से क्रैकस्टोन की गुफा में ले आती है जहाँ पर लॉरल उसे ये बताती है कि वो और उसका परिवार असल में क्रैकस्टोन के ही वंशज हैं जो कि सालों से आउटकास्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पर क्योंकि वो काम उनसे नहीं हो पाया इसीलिए लॉरल ने इस काम को पूरा करने के लिए क्रैकस्टोन को जिंदा करने का फैसला किया जिसके लिए उसे कई लोगों के बॉडी पार्ट्स चाहिए थे जो कि उसने टाइलर के जरिए हासिल किए। इसके अलावा लॉरल ने गुडी की जादू टूना वाली किताब भी चुरा ली जिससे मरे लोगों
को जिंदा किया जा सकता था, लेकिन क्रैकस्टोन को जिंदा करना आसान नहीं था, क्योंकि गूडी ने उसे मारने के बाद उसकी आत्मा को श्राप देकर उसकी कब्र में अपने खून का ताला लगा दिया, जिसे उसका ही वंशज ब्लड मून में उसे खोल सकता था। इसलिए लॉरल कई दिन से इस मौके का इंतजार कर रही थी, और अब सारी तैयारी होने के बाद वो वेंसडे के खून से उस ताले को खोल देती है। फिर वो उस किताब से जादुई रस्म को चालू करती है, जिससे क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है, और क्योंकि उसे काले जादू के जरिए जिंदा किया गया, इसलिए अब उसे कुछ शक्तियाँ भी मिल गई थी। फिर जब वो वेंसडे को देखता है तो वो उसे गूडी समझकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर लॉरल उसे नेवरमोर लेकर जाती है ताकि वो सभी आउटकास्ट को खत्म कर सके, और तब क्रैकस्टोन वहाँ तबाही मचाना शुरू करता है। उधर वेंसडे बहुत ही घायल हो गई थी, लेकिन तभी गूडी वहाँ आती है और वो उसे क्रैकस्टोन को हराने का तरीका बताती है। फिर वो अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद वेंसडे स्कूल की तरफ भागती है, लेकिन तभी टाइलर वहाँ आ जाता है और वो राक्षस बन के उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वेंसडे की फ्रेंड इनिड, जिसके पास वेयरवुल्फ बनने की शक्ति थी, वो अपने भेड़िए अवतार में वहाँ आ जाती है और वो टाइलर से लड़कर उसे हरा देती है। उधर वेंसडे स्कूल आ गई थी और फिर वो क्रैकस्टोन से लड़ती है, और इस लड़ाई के दौरान वो उसके दिल पे हमला कर देती है, जिससे वो हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन तभी लॉरल वेंसडे को मारने के लिए आ जाती है, पर तभी यूजिन, जिसके पास मधुमक्खियों को काबू करने की शक्ति थी, वो अपनी मधुमक्खियों की फौज के साथ लॉरल पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इस सब के बाद जेवियर जेल से छूट जाता है और अब टाइलर को अरेस्ट कर लिया जाता है, और क्योंकि वेंसडे ने स्कूल को तबाह होने से बचाया, इसलिए अब उसे निकाला नहीं जाता। लेकिन स्कूल में इतनी बड़ी घटना होने की वजह से कुछ दिन के लिए सभी क्लासेस कैंसिल कर दी जाती हैं और सभी बच्चों को वापस उनके घर भेज दिया जाता है। फिर जब वेंसडे घर जा रही होती है तो उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें कोई उस पर नजर रखने और उसे मारने की धमकी दे रहा था। इससे वेंसडे को ये लगता है कि लॉरल ने जो कुछ भी किया उसके पीछे किसी और आदमी का हाथ है, जो कि अभी भी उसे मारना चाहता है, और ये असली विलन कौन है, इस बारे में हमें इस सीरीज के दूसरे सीजन में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी वेंसडे सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।